नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश जो क्या करते हैं कि डेली कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जो है कि कई बार किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो बॉस होता है, एक कंपनी का बॉस होता है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिन भर ऑर्डर देते रहता है। उसी के अलावा हम कई बार जो है जो कर्मचारी होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने बॉस से। घर में आपने देखा होगा कई बार जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को ऑर्डर देते हैं, कई बार टीचर अपने बच्चों को ऑर्डर देते हैं और बच्चे अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जो दिन भर में हम बोलते हैं, जिनमें या तो ऑर्डर होता है या फिर रिक्वेस्ट होता है। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम दो प्रकार के वाक्यों को रखते हैं, एक हमारे होते हैं ऑर्डर, एक होते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हमें जब भी ऑर्डर का वाक्य बनाना हो, चूंकि ध्यान सुनिए ये वाले वाक्य हम दिन भर में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जब भी हमें ऑर्डर वाले वाक्य बनाना हो तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको सबको पता है क्रिया होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, अंडरस्टैंड। तो ये सारी प्रकार की जो वर्ब्स होती है इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो हमें वर्ब का, ये वी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें याद रखना है। हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु का नाम। देखिए दोस्तों पानी लाओ, वाक्य क्या है, पानी लाओ। आप देखिए दोस्तों ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर कि भाई पानी लाओ। तो अंडरस्टैंड, तो पानी लाओ, सबसे पहले आपको ये ऑर्डर है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाक्य में से वर्ब को ढूंढो। वर्ब क्या है, लाओ, है ना, लाना, खाना, पीना, जाना, ये सब वर्ब्स होती है। आपने वर्ब को आगे लिख दिया, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, और क्या लाओ, पानी, तो उसको लिख दिया पीछे वाटर, तो ब्रिंग वाटर। तो आपने जैसे मान लो कोई बॉस है, उसने अपने पियोन को बोला पानी लाओ भाई, तो ब्रिंग वाटर। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर हो गया और इसको इस प्रकार से बोलेंगे। अब दोस्तों देखिए ये सारे ऑर्डर्स हैं। अब आप इसी वाले ऑर्डर को जो है रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, कृपया पानी लाइए। ठीक है, तो कृपया पानी लाओ, जब भी किसी हिंदी वाक्य में कृपया लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, रिक्वेस्ट हो जाती है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसी को वैसे के वैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, प्लीज़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लीज़ लगा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, कृपया पानी लाओ, तो कृपया को बोलते हैं प्लीज़, और बाकी ये हो गया हमारा ऑर्डर वाला वाक्य बचा हुआ, तो प्लीज़ ब्रिंग वाटर। तो ये जैसे हमने प्लीज़ ऐड किया वाक्य में तो ये बन गया रिक्वेस्ट। मतलब हम एक ऑर्डर वाले वाक्य को अगर रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, मुझे बताओ। वाक्य क्या है, देखिए मुझे बताओ। कई बार हम किसी को प्रेशराइज करते हैं, मुझे बताओ, तो ये एक ऑर्डर है। अब ऑर्डर वाले वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब आगे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पीछे लगाएंगे। वर्ब क्या है, बताओ, तो हमने लिख दिया टेल, मुझे को बोलते हैं मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो टेल मी, मुझे बताओ। आप किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कृपया मुझे भी बताओ, मुझे बताओ, तो जैसे आप कृपया लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट बन जाएगा। तो काइंडली टेल मी। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, काइंडली लगा दिया। तो आप चाहें तो प्लीज़ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो काइंडली भी लगा सकते हैं। दोनों का मतलब कृपया ही होता है, दोनों का मतलब होता है बेसिकली रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो काइंडली टेल मी। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अब इसको देखिए, मोमबत्ती बुझाओ। क्या वाक्य है, मोमबत्ती बुझाओ। तो देखिए सबसे पहले इसमें वर्ब क्या है, बुझाना, तो बुझाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लो आउट। क्या बोलते हैं, ब्लो आउट बोलते हैं, ब्लो आउट। और मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल, तो क्या बोलोगे, ब्लो आउट द कैंडल, है ना। ये हो गया एक ऑर्डर, क्योंकि जो भी सेंटेंस सीधा मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा एक ऑर्डर माना जाएगा। लेकिन अगर इस वाक्य के आगे हम अगर प्लीज या काइंडली ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा रिक्वेस्ट, प्लीज ब्लो आउट द कैंडल। दोस्तों ये हमारा बन गया है रिक्वेस्ट। दोस्तों ये देखिए आप बेसिकली इसको समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग दो प्रकार के वाक्य रखते हैं, एक होता है आपका ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट। ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, बाद में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस उस ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर में हमें प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करना होता है। दोनों प्रकार के बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले वाक्यों को बोलने के लिए आपको वर्ब याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, वर्ब याद होनी चाहिए दोस्तों। तो वर्ब को याद करने के लिए आपको चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ बैठो तो कैसे बोलेंगे, सिट हियर। ठीक है, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, अंदर आओ, कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, प्लीज कम इनसाइड, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन, कृपया पंखा चालू कीजिए,
प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हज़ारों वाक्य बना सकते हैं, हज़ारों। बस आपको वर्ब याद होनी चाहिए। अगर आप एक बार वर्ब याद कर लेंगे और अगर ये वाला फॉर्मूला समझ लेंगे तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया कि हम इंपरेटिव में ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले वाक्य रखते हैं। अब आपको वर्ब का जो है चार्ट याद करना है और उसके अलावा सभी वर्ब्स को यहाँ पर आपको पुट करनी है और एक ऑब्जेक्ट लगाना है, तो जो है वाक्य आपके बहुत सारे बन जाएंगे और आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाले जो अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं और आप देखना चाहते हो तो हमारे सारे वीडियोज़ देखिए और सबको जो है लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारा जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।